हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये है क्लास 12th, ठीक है, मैथ एक्सरसाइज है 1.2, यूनिट है फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो हमने 10th तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है कि यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, और फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर 4। तो हमें बताना क्या ये 1 है या 1 ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव, ठीक है, या मनी 1 ऑन टू है, ये बताना है, या 1 बट नॉट ऑन टू, ये बताना है, या एफ इज नीदर 1 नॉर ऑन टू। तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो सोल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। रियल नंबर टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है वो है, सॉरी यहाँ पे पता नहीं क्यों एक्स पावर 4, ठीक है। देखो हम करेंगे लेट एक्स और वाई बिलोंग कर रहे आर में, आर मतलब डोमेन, ठीक है, सच दैट अगर एक्स और वाई बिलोंग कर रहे आर में और एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ वाई के बराबर है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये दो आपस में इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि एक्स और वाई भी आपस में इक्वल होने चाहिए। और जब हमने x ले लिया तो फंक्शन वैल्यू क्या आएगा, x पावर 4, और जब हमने y ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y पावर 4। एज यू नो, जब पावर इवन हो तो x क्या हो जाता है, x जो वैल्यू आ रहा है वो प्लस माइनस 1 में आ जाता है। x और y आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये 1 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, therefore f is not 1 देखो दूसरा एक तरीका है, मैं एग्जांपल लूंगा। देखो 1 के लिए मैंने यहाँ तक ये प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स पावर 4, ठीक है। अब अगर मैं x लूंगा, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये r है ना, इसमें तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो मैंने एक ले लिया -1, तो ये -1 इसमें पुट करूंगा फंक्शन में, ठीक है। f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 पावर 4, तो क्या आ रहा है 1। इसी तरह इफ x इज इक्वल टू क्या, मैं 1 लूंगा, ठीक है। तो f ऑफ x के इस जगह पे क्या लिखूंगा, 1, ठीक है। पुट करूंगा ना, जहां पे x है वहां पे 1 पुट करूंगा, तो इक्वल टू 1 पावर 4, तो ये भी 1 आया, ठीक है। तो जब मैंने x ले लिया, -1 ले लिया, तो इमेज 1 पे बन रहा है, और जब पॉजिटिव 1 ले लिया तो इमेज 1 पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, फंक्शन जो है वो 1 नहीं बन रहा है, वो बन रहा है मनी वन। और इस तरीके से हमारे पास जो एनसीईआरटी बेस पे हम किस तरह लिख रहे थे, अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, ये जो है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। दो वैल्यू मैंने ले लिए, ठीक है, एक बार -1 एक बार +1, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू अगर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है, ये तो फंक्शन वैल्यू हमारे पास इक्वल आया। तो ये आपस में इक्वल नहीं आएगा, तो हम बता सकते हैं ये 1 नहीं है।
अगर फंक्शन वैल्यू इक्वल, ये फंक्शन वैल्यू इक्वल आ गई और जो x1 और x2 ले रहे हैं वो इक्वल नहीं आए, तो हम बताएंगे वो 1 1 नहीं है। तो 1 1 आने के लिए क्या है कि ये दो भी आपस में इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या एलिमिनेट होगा, देखो ये तो एलिमिनेट हो ही है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मनी वन ऑन टू, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि मनी वन हमने निकाल लिया, ऑन टू अब चेक करना है, अगर ऑन टू भी था तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो 1 1 यहाँ पे बता रहा है ये भी एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये कह रहा है कि एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब ये दो ऑप्शन हमें देखने हैं, ठीक है। देखो आप क्या करेंगे, अब हम लेंगे लेट, हम करेंगे लेट 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब 2 बिलोंग करेगा आर में, अब ये क्या है, ये है कोडोमेन, ठीक है। देन तो हमारे पास क्या है, देन देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, x इन द डोमेन में, ताकि f ऑफ x इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मैंने 2 बिलोंग्स टू r है, लेकिन वहां पे देन दैट बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, ठीक है, x ये किस में है, बता रहा है कि डोमेन में, कि सच दैट f ऑफ x 2 आ जाए। क्या मैंने ले लिया, मैंने ले लिया कि एक 2 है, वो बिलोंग कर रहा है आर में, किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि लेकिन वहां पे कोई ऐसा x अवेलेबल नहीं होगा डोमेन में जो इमेज बनाएगा 2 पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लूंगा, देखो मैंने बोला कि -2 मैंने ले लिया कोडोमेन में, ठीक है। तो इस पे अगर इमेज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 पे इमेज बनेगा, यानी कि 2 पे कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 के बगैर 2 पे इमेज बनाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 4, अगर मैं कोई भी 0.2 भी ले लूँ, ठीक है, या एफ ऑफ 0.75 ले लूँ, ठीक है, उसका वैल्यू मुझे कभी भी 2 नहीं आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैंने कोडोमेन में 2 ले लिया है, ठीक है, तो ये 2 प्री इमेज बनाना चाहिए किसी भी सूरत में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर्स में क्या आता है, रेशनल भी इरेशनल भी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो 2 पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें -1 ले लिया तो वो तो 1 आ रहा है, 1 ले लिया वो तो 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं डेसिमल्स भी लूँगा, √2 भी लूँगा, √5 भी लूँगा, ठीक है, तो उसका इमेज 2 पे नहीं बनेगा। तो तभी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमने 2 ले लिया तो कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो 2 पे इमेज बनाएगा, ठीक है। तो यही है इसका मतलब। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि लेट 2 बिलोंग्स टू आर, लेट के ये तो डेफिनेटली आर में होगा ही होगा, ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन आर, ठीक है। ये क्या है, ये है डोमेन में ले लिया, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ताकि जो पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन में, और उसका वैल्यू 2 आ जाए। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। ना तो हमें 1 1 आया, ना ही ऑन टू आया। तो ऑप्शन कौन सा है, देखो एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, ये नहीं है, ना ही ये है, ठीक है, ना ही ये है। अब और एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे भी दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। हमें बताना कि एफ 1 1 ऑन टू है, या एफ इज मनी 1 ऑन टू, या एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। हमें सोल्यूशन स्टार्ट
करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या है, f इज टू r टेंस टू r, ठीक है। और क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन जो है वो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। हम करेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू r डोमेन में, ठीक है, सच दैट जो फंक्शन वैल्यू है वो हम लेते हैं वो आपस में इक्वल है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अब यही दिखाना है कि क्या ये x और y आपस में इक्वल है। तो अगर x ले लिया तो वो क्या जाएगा 3x, ठीक है, और y ले लिया तो वो क्या जाएगा 3y। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। अब हम ऑन टू चेक करेंगे, देखो ऑप्शन हम पहले देख लेंगे कौन कौन सा एलिमिनेट होगा, ठीक है। देखो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। f इज 1 1 ऑन टू, ये भी चेक करना है, f इज, ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। और अभी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमें देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑन टू जरूरी चेक करना है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, हम करें लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू r। ये यहाँ पे क्या है, कोडोमेन, ठीक है। यहाँ तक ये है हमारे कोडोमेन, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, ये कोडोमेन y है और फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। ये है ना, यानी कि हमें क्या बताना है कि f ऑफ x वो है y के बराबर, ठीक है, y के बराबर। तो यहाँ पे हम f ऑफ x जो है वो क्या प्रूव करके देना है, वो y के बराबर है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम क्या लेंगे, जो फंक्शन वैल्यू है वो क्या है 3x, 3x इज इक्वल टू y। यहाँ पे हमें x निकालना है, ठीक है। x इसलिए निकालना है कि हमें दिखाना है कि x अगर कोई भी y लेंगे, ठीक है, एलिमेंट लेंगे कोडोमेन, तो उसके लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y बाई 3, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली, ये x जो है ये है डोमेन, क्या है, डोमेन। यहाँ पे ये लिखना नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम, f ऑफ x किसके बराबर है, 3x, यहाँ पे x के बदले हम x क्या निकाला, हमने y बाई 3 इम्प्लाइज y बाई 3, ठीक है, 3 और ये x के बदले क्या, y बाई 3, 3 और 3 कैंसिल हुआ, ठीक है। f ऑफ y बाई 3 इज इक्वल टू y। देखो ये आ गए ना y के बराबर, तो हम क्या बताएंगे, ये ऑन टू है, क्योंकि अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू होंगे उसका इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम बताएंगे देयरफॉर f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द फंक्शन इज f is 1 1 and on to, ठीक है। या हम बोलेंगे hence the function is bijective, is bijective, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, और मैंने कुछ पॉइंट्स भी दोबारा लिखे हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है।
देखो यहाँ पे है पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि एफ फंक्शन इज 1 1 और इंजेक्टिव। एक फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 या इंजेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट एक्स इन द डोमेन। अगर डोमेन में कोई एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट हो, कोई भी नहीं, जितने भी एलिमेंट हो, हैज ओनली वन इमेज। ठीक है, एक एलिमेंट का एक इमेज हो y में, और y जो है वो क्या है, कोडोमेन। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है। ठीक है, पहले मैं ये रब कर लेता हूँ। ए फंक्शन इज ऑन टू, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट, ए फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, और सब्जेक्टिव, यहाँ उसे सब्जेक्टिव बोलते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, जो एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हो। ठीक है, हर एक एलिमेंट हैज प्री इमेज, उसका इमेज होगा जरूर इन द डोमेन में, यानी कि डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो कोडोमेन पे इमेज बनाएगा। ठीक है, और 1 1 ऑन टू क्या होता है, इफ ए फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अगर 1 1 और ऑन टू होगा तो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ये मैंने रिवाइज पॉइंट्स लिखे हैं ताकि अगर भूल चुके होंगे तो ये पॉइंट्स रिकॉल होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखे हैं। आई होप कि समझ आया होगा। थैंक यू।